हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जांपल 2.16 देखो, इसमें क्या कहता है, द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ जे, मतलब जाउल इज इक्वल टू में ये दिया हुआ है इसमें किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखो एनर्जी के लिए उसने बोला क्या है हमें, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, दैट ऑफ स्पीड वी के बारे में बताया उसने मीटर पर सेकंड में है, एंड ऑफ एक्सेलरेशन ये फॉर्मूले बता रहा है एक्चुअली में हमें, इज़ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब फॉर्मूले इन द सेंस कि मतलब यहाँ पर ही क्या बता रहा है, उनके यूनिट्स बता रहा है। ठीक है ना, जैसे हमें पता है ये स्पीड के जो यूनिट होता है ऐसा यूनिट वो क्या होता है, मीटर पर सेकंड होते हैं, है ना। एनर्जी के बता रहा है, ऐसे ही स्पीड के ऐसा यूनिट बता रहा है, ऐसे ही एक्सेलरेशन के बता रहा है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं। ठीक है, ये चीज़ें वैसे तो पता भी है हमें, कोई इसमें इतनी बड़ी बात है नहीं। विच ऑफ द फार्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी के गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस। रूल आउट मतलब क्या है, जो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में यहाँ पर नहीं बन रहा है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले के इक्वल नहीं है, करेक्ट नहीं है, वो आपको बताने हैं। ठीक है, करेक्ट जो है वो तो ऑब्वियस है, पता चल ही जाएगा हमें, लेकिन यहाँ वो ये कह रहा है कि जो उसके इक्वल नहीं है वो आपको बताने हैं। ठीक है, तो यानी कि जो इक्वल हैं वो होंगे और जो नहीं है तो वो आपको बताने हैं। ठीक, गिवन बिलो कैन यू रूल आउट ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशनल आर्गूमेंट, मतलब क्या है, डायमेंशनली करेक्टनेस आपको देखनी है इसमें। एम जो है स्टैंड फॉर द मास ऑफ द बॉडी, इस इनमें जो इसने वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई हैं। ठीक है, देखो एक बात को समझो, पहले तो काइनेटिक एनर्जी का देख लो, पहले तो क्या डायमेंशन होती है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के क्या डायमेंशन बन रहे हैं यहाँ पर, जो इसने एनर्जी के यहाँ दिए हैं, इसी से देख लो। केजी किसका होता है, मास का होता है, मास हो गया। मीटर स्क्वायर इट मीन्स, देखो यूनिट से ना डायरेक्ट बन जाती हैं डायमेंशंस। फॉर्मूला भी पता होगा तो आप पहले क्या बनाओगे, उसके यूनिट्स देखोगे, फिर आप उसमें क्या करोगे, जो है डायमेंशंस देखोगे, है ना। लेकिन अगर आपको यूनिट्स दिए हुए हैं पहले से तो बड़ा ईजी होता है। देखो किलोग्राम है तो एम है, मीटर स्क्वायर है यानी कि ये क्या है, एल है, एल स्क्वायर हो गया, और पर सेकंड स्क्वायर है मतलब क्या हो गया इसका, मतलब ये हम एस को टी लिखते हैं ना, सेकंड को, तो टी मतलब टाइम, और ये -2 हो गया, ये बन गई। ठीक है, अगर ये ना भी गिवन होती तो देखो वैसे आपको पता है कि क्या होता है, हाफ mv² होता है, वैसे बता रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। ठीक है ना, तो जिनको पता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं पता तो ये होता है फॉर्मूला। अब देखो कांस्टेंट टर्म की तो कोई कहानी नहीं होती यहाँ पर, लेकिन हाँ मास की होती है, तो मास m हो गया, v मतलब क्या है, वेलोसिटी LT-1 होता है। ठीक है, तो LT-1 है, और इस पूरे का स्क्वायर है तो इस पूरे का भी स्क्वायर बनेगा, तो LT-1 में 2 मल्टीप्लाई करूँगा अगर मैं, तो यहाँ -2 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा, तो यहाँ से भी बन जाती है हमारी डायमेंशन। अगर ये ना भी दिया होता तो हम डायरेक्ट देख लेते थे, हाफ mv² से बनती है। ठीक है, चलो दिया हुआ इसमें तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्लियर है। बाकी v की देखो यहाँ से क्या बन जाएंगी हमें पता ही है, वैसे भी डायरेक्ट पता है हमें यहाँ पर, ये देखो मीटर पर सेकेंड है, मास मत समझ लेना इसको। ठीक है, ये वाला जो m है। ठीक है, क्लियर हो रही है बात इतनी या नहीं, बताओ, समझ रहे हो ना इतनी बात। यहाँ पर ये जो v है ये मीटर वाला है, जो यहाँ ये m कह रहा है ना, स्टैंड्स फॉर, तो वो यहाँ पर बता रहा है आपको इनमें कि जो m है वो क्या है, यहाँ पर m मास है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए यहाँ पर, क्लियर रहेगी ना याद। ठीक, तो यहाँ पर ये वाला m तो हमें पता है मीटर वाला ही होता है वेलोसिटी के अंदर, तो ये LT-1 बन गई इसकी अगर कोई पूछे तो L ये T-2। देखो इसमें कन्फ्यूज़ ना हो ना, उसने बोला m स्टैंड फॉर मास ऑफ द बॉडी, ये तो मैंने लिखे हैं यहाँ, ये तो हमें पता ही है ना, इनके डायमेंशंस तो यही होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो ये फॉर्मूले गिवन है, यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ द बॉडी है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ, कोई दिक्कत इसमें। तो ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए आपको। यहाँ पर ये जो m बोलता है, यहाँ पर जो ये गिवन है ना हमें, इनमें m बोल रहा है कि क्या है, मास ऑफ द बॉडी है। क्लियर, तो देखो 1 बाय 1 इनको चेक करते हैं। a को चेक करते हैं पहले। देखो इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसके हमें डायमेंशंस पता है इधर, यानी काइनेटिक एनर्जी के, वो क्या हैं, mL2T-2। ठीक है, राइट हैंड साइड के अगर हम देखें, राइट हैंड साइड के, तो ये क्या है हमारा m² v², यानी कि ये m क्या है, मास, इसका स्क्वायर हो गया। v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी के हमें पता है क्या होता है हमारे पास, LT-1, और इसका क्या हो जाएगा यहाँ स्क्वायर, बिकॉज ये स्क्वायर है। तो देखो m2 L2 और ये T-2 बन गया। ठीक है, तो ये तो इक्वल है ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो एक तो ये आंसर हो गया हमारा, क्योंकि उसने रूल आउट के लिए बोला था कि जो नहीं है, एक तो यही हो गया। ठीक, बी की बात कर लेते हैं। देखो बी में क्या कह रहा है, लेफ़्ट हैंड साइड तो हो गई के, ठीक है ना, ये वाली लेफ्ट हैंड साइड समझते हो ना, अपने हाथ का देख लो, लेफ्ट हैंड ये है ना, इस साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड, राइट में जो है हमारा हाथ जहाँ पर टच कर रहा है इसको, वो राइट हैंड साइड होती है। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें ये नहीं है कि मेरा राइट के तेरा राइट, है ना, समझ, वो वाली कहानी नहीं चलेगी जो डायलॉग होते हैं, है ना। तो ये आपको रहना चाहिए आपके
जो आपके हैंड्स हैं, आपका लेफ़्ट हैंड पे जो आ रहा है वो लेफ़्ट है, और जो आपके राइट पे आ रहा है वो राइट साइड है, ठीक है। तो लेफ़्ट हैंड साइड में तो ये k है हमारा, तो k के लिए तो हमें पता ही है डायमेंशन हमारी क्या है, ml2t-2, बिकॉज k क्या है यहाँ, काइनेटिक एनर्जी है, तो एनर्जी के लिए बताया हुआ है उसने। अब बात करते हैं मेन राइट हैंड साइड की। तो देखो राइट हैंड साइड में क्या है हमारा, हाफ mv² है, तो हाफ का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ का डायमेंशन में तो कोई यूज़ नहीं है इसका न्यूमेरिक वैल्यू का। अब इसको देखो, मास इंटू वेलोसिटी, तो मास का m हो गया, वेलोसिटी के वही lt-1, और इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, बिकॉज v² है, तो ml2t-2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं जब इसको अंदर पावर्स मल्टीप्लाई होती है ना ऐसे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो रही है, बताओ, ठीक। तो यहाँ से ये आ गई, तो यहाँ पर तो ये और ये इक्वल है, तो यानी कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। और वैसे भी तो आपको बताया था कि मैंने फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का यही होता है, तो इनके डायमेंशंस तो इक्वल आने ही थे, ठीक है। तो ये इक्वल हैं, तो यानी कि ये रूल आउट तो नहीं होगा, लेकिन ये क्या है हमारा करेक्ट है, ठीक। और ये वाला क्या था हमारा इनकरेक्ट था, तो ये रूल आउट होगा। सी की बात करते हैं। अब देखो सी में क्या है हमारे पास, देखो k इज़ इक्वल टू में ma, तो लेफ़्ट हैंड साइड तो k है, तो यानी कि ml2t-2 ये हो गए। राइट हैंड साइड के लिए इसमें है m इंटू a, तो मास m हो गया, एक्सेलरेशन के हमें पता है lt-2 है, बस यही रहेगा इसमें। तो ये भी इक्वल नहीं है, तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये भी क्या है इनकरेक्ट है, तो ये भी आंसर में होगा हमारा, क्योंकि उसने बोला था जो नहीं है वही आपको बताने, तो रूल आउट वाला ये भी हो गया। डी को चेक करते हैं। देखो के मतलब लेफ़्ट हैंड साइड इसमें वही होगी काइनेटिक एनर्जी ml2t-2, ठीक। राइट हैंड साइड की हम बात करें अगर इसमें, तो ये है हमारे पास 3/16 mv²। अब देखो यहाँ पर 3/16 की तो कोई कहानी नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते कि क्या होगा यहाँ पर कॉन्स्टेंट, हम तो डायमेंशनली हम चेक नहीं कर सकते, तो ये लिमिटेशन भी थी इसकी, ठीक है ना। तो बाकी इसको चेक करते हैं हम। यहाँ पर देखो मास का m हो जाएगा, v का वही lt-1, और इसका पूरे का स्क्वायर है, तो ml2t-2 ये बनेगी। तो यहाँ पर ये देख लो करेक्ट तो आ रहा है, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड तो आ रही है, करेक्ट भी है, ठीक है। लेकिन ये क्या है डायमेंशनली, अगर हम लिख दें यहाँ पर, ठीक है ना, डायमेंशनली करेक्ट है, लिख दो यहाँ पर डायमेंशनली करेक्ट है। ये समझ रहे हो बात को, है तो सारी डायमेंशनली करेक्ट, लेकिन यहाँ लिखना ज़्यादा जरूरी इसलिए होता है क्योंकि ये रियलिटी में फार्मूला नहीं है काइनेटिक एनर्जी का, ये आपको आगे पता चलेगा। रियलिटी में फार्मूला ही होता है 1/2 mv² का। लेकिन यहाँ देखो बी भी सही आ रहा है, डी भी सही आ रहा है, अगर हम डायमेंशन के हिसाब से देखें तो करेक्ट बता रहा है ये। तो यही यहाँ पर लिमिटेशन है, जो मैं पिछले क्वेश्चन में भी आपको कह रहा था कि लिमिटेशन है डायमेंशन एनालिसिस में, ये क्या कि ये कॉन्स्टेंट वैल्यू के बारे में नहीं कुछ भी बताता, ठीक है ना। ये सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट बता सकता है क्या है नहीं है, लेकिन न्यूमेरिक जो वैल्यू है इसके बारे में नहीं बताता कि ये सही है या नहीं है, क्योंकि इसके बाद चेक करने का कोई वो नहीं है डायमेंशंस के अकॉर्डिंग। तो समझ रहे हो ना बात, क्योंकि कांस्टेंट क्वांटिटी तो डायमेंशन लेस होती है, तो इस वजह से। क्लियर है। तो बी और डी तो इसमें करेक्ट हैं, अभी ए और सी क्या हैं हमारे इनकरेक्ट हैं। तो अब ई की बात करते हैं। देखो ई क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में के है यानी कि काइनेटिक एनर्जी, तो वो हो गई ml2t-2, ठीक है। राइट हैंड साइड की हम बात करें इसमें, तो देखो 1/2 mv² है, तो मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ से। ये देखो mv² का मास m, v² का यानी कि lt-1 होगा, और स्क्वायर है तो ये -2 बनेगा और ये 2 बनेगा, ठीक है। क्लियर है। और ये 1/2 तो आएगा ही नहीं यहाँ, क्योंकि आप जब डायमेंशंस निकाल रहे होते हो तो ये कांस्टेंट टर्म आती नहीं है, तो मैं यहाँ से ये हटा देता हूँ, ठीक है। क्लियर है। उसके बाद प्लस में मास इंटू एक्सेलरेशन यानी कि m मास का हो गया, और a का क्या हो गया lt-2 हो गया हमारे पास, क्योंकि मीटर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं इसके जो SI यूनिट्स होते हैं एक्सेलरेशन के, तो उसके अकॉर्डिंग मीटर का L और पर सेकंड स्क्वायर का t-2 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इनको ऐड मत कर देना, क्योंकि ये देखो अलग है डायमेंशन, ये अलग है पूरी की पूरी डायमेंशन। अगर हम देखें तो यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वाली कहानी आ जाती है कि सेम क्वांटिटी ऐड होती है। अगर यहाँ होता lt-1 प्लस में lt-1 ऐसे होता, सेम जो है क्वांटिटी की डायमेंशन होती है। यहाँ भी देखो वेलोसिटी की है, यहाँ भी वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी में वेलोसिटी ऐड हो सकती है। कभी ऐसे तो नहीं हो सकता मास में वेलोसिटी ऐड कर दो आप, हो सकता है, या lt-2 है और एक lt-1 है, मतलब ये वेलोसिटी है और ये एक्सेलरेशन, ऐड तो नहीं कर सकते हम एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को, क्या ऐड कर सकते हैं? नहीं, वेलोसिटी ऐड हो सकती है, ये तो हमें पता ही है कहानी सारी की सारी, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बताती है, तो इनको ऐड नहीं कर सकते आप, क्योंकि ये क्वांटिटी अलग है, ये क्वांटिटी अलग है। क्लियर है। तो हम इसको ऐसे ही लिखेंगे कि ये है तो ये इसके इक्वल नहीं है, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया हमारा इनकरेक्ट हो गया। तो यानी कि जो आंसर है हमारा
वो क्या है हमारा ए सी और ई, ठीक है ना, ए सी और ई, ठीक है, आर रूल आउट, ये होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सही नहीं आए हैं, ये इक्वल नहीं है, जो इक्वल है ये करेक्ट है वैसे, ठीक है, लेकिन इनमें भी करेक्टनेस अगर हम देखें तो डायमेंशनली करेक्ट है, अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग तो बी सही है, क्योंकि हाफ एम वी स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ गई होगी बात क्या है, तो हमें तो ये आंसर देना था यहाँ पर। क्लियर है, आया समझ में 2.16, ठीक है जी। तो ये था आपके पास 2.16 एग्जाम्पल, अच्छे से करते रहो इनको, जो भी मैं करवा रहा हूँ आपको साथ साथ, ठीक है। तो ये तो देखो आपको दिख ही रहा है कि 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे जो 11th के हैं, ठीक है ना। तो इनको तो नॉर्मली आप देखते भी जाओगे तो बहुत सही होगा आपके लिए, ठीक है ना। ठीक है, पिछला आपका तो जैसे सिलेबस तो आगे बढ़ गया है, लेकिन पिछले उसमें अगर आप ये सब भी देखते रहोगे तो वो रिवाइज होता रहेगा आपका। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।